यदुवंशी बोले ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, हम भगवान के नाती हैं, हम भगवान के भैया हैं, हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान के वंशज हैं, हमको क्या जरूरत है। ठाकुर जी बोले यही कारण बनेगा यदुवंश के नाश का। और वही हुआ। एक दिन समस्त भगवान के बालकों ने भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना दी। बोले पिताजी बड़ी महिमा गाते हैं संतों की, चल के देखें तो सही संत जानते कितना है। और साड़ी पहना करके शाम्ब को ले गए, संतों से जाकर के बोले द्वारिका की नई बहू आई है, पेट से है, ये बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। संत जन बैठे थे, नेत्र बंद करके एक संत ने जैसे ही ध्यान लगाया, पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के हमारी परीक्षा करने आए हैं। नेत्र खोल करके बोले तुमको अभिमान है ना कि तुम भगवान के वंश के हो, तुमको अभिमान है कि ठाकुर जी तुम्हारे पिता लगते हैं, तुम्हारे चाचा लगते हैं, तुम्हारे संबंधी हैं। श्राप देते हैं, जिस भगवान के पुत्र शाम्ब को तुम साड़ी पहना करके लाए हो, इसके गर्भ से एक लोह पिंड निकलेगा और उसी से तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा। तुरंत साड़ी खोली तो देखा पेट पर एक लोह पिंड रखा था। तब भी इन्होंने उनकी बात, उनसे क्षमा नहीं मांगी। उस लोह पिंड को लेकर के गए और उसको घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। बोले ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। उस लोहे के कण द्वारिका के चारों तरफ फैल गए समुद्र की लहरों के कारण, और एर का नाम की विषैली घास बन गए। एक छोटी सी बात पर एक दिन यदुवंशियों में थोड़ी सी द्वंद हो गई, और वो थोड़ा सा द्वंद ही युद्ध में परिवर्तित हो गया। लड़ते 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 समुद्र के किनारे गए और उस घास को उठा उठा करके एक दूसरे पर फेंकते हुए सारा यदुवंश नाश हो गया।